हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का है। ये लघु उत्तरीय महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न है। ये न्यू वाला मॉडल सेट है, न्यू पैटर्न पर आधारित 2022 का मॉडल पेपर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें हम लोग हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपदा प्रबंधन सभी का क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो ये आप लोग का अलग से मैं वीडियो लेकर के आई हूँ, आपदा प्रबंधन का यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा वीडियो में आप लोग को हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में और लास्ट में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कोर्स प्राप्त कर सकते हैं starkstudy.com के माध्यम से, जो कि आप लोग को वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी सर्च करके पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग प्रत्येक सब्जेक्ट का लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आप लोग को ये डिजास्टर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनसे 2 प्रश्नों का उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो ये आप लोग को सेट 2 और 3 का 1, 2 का मैं करवा चुकी है। इसमें 3 और 4 का क्वेश्चन है, जो कि 2 सेट का क्वेश्चन लेकर के आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपदा कितने प्रकार की होती है। तो आपदा 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा होता है, एक मानव निर्मित आपदा होता है। तो प्राकृतिक आपदा होता है जो नेचुरली यानी प्राकृतिक के द्वारा घटित होता है, जैसे बाढ़ हो गया, सुनामी हो गया, सूखा हो गया, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी फटता। तो ये सब क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया। मानव निर्मित आपदा हो गया कि जैसे आग लगना हो गया, इसके बाद कोई सड़क दुर्घटना हो गया, या कोई क्रिमिनल आ गया, रेल दुर्घटना हो गया, आतंकवाद हो गया, युद्ध हो गया। तो ये सब क्या है, मानव निर्मित आपदा है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा। देखिए प्राकृतिक जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी आदि। मानव निर्मित आपदा जैसे सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, आग लगना, आतंकवाद, युद्ध आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूकंप के कारण सुनामी कैसे पैदा होती है। जब समुद्र में हलचल पैदा होता है, यानी पानी के अंदर जो हलचल होती है, तो वो क्या होता है, पानी ऊपर की ओर धकेलता है, जिसके कारण क्या आता है, सुनामी आता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको कि समुद्र के नीचे जब भी भूकंप आता है तो उस क्षेत्र का जल अपनी सम अवस्था से विस्थापित हो जाती है। यानी जब भी कंपन होगा तो वो क्या होगा, अपने जो अवस्था में रहेगा उससे विस्थापित होकर के आगे की ओर बढ़ता है। समुद्र तल से विस्फोट पानी को ऊपर धकेलता है, जिससे लहरें उत्पन्न होती है। ये लहरें 500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सागर की गहराई में तेजी से बहती है। इसी के कारण क्या आता है, सुनामी आता है। 4 नंबर है कि जैसे ही ये लहरें तट के पास पहुंचती है तो उनकी गति कम हो जाती है, परंतु उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, सुनामी तट पर बहुत अधिक शक्ति से पहुंचता है तथा मार्ग में आने वाली हर वस्तु को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 में कि आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। तो आकस्मिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य आपदा के दौरान, यानी जिस तरह से बुरी स्थिति आता है उस टाइम कम से कम लोगों को हानि पहुंचे तथा अधिक से अधिक लोगों को राहत पहुंचाया जाए। आकस्मिक प्रबंधन में विभिन्न संगठनों की भूमिका प्रमुख रहती है। इन्हीं संगठनों में स्थानीय प्रशासन की भूमिका प्रमुख मानी जाती है, यानी वहाँ के लोगों को प्राथमिक उपचार पहुँचाना, सही जगह पे पहुँचाना, उसके लिए खाना की व्यवस्था करना। स्थानीय प्रशासन आपदा के दौरान राहत शिविर का निर्माण करना, प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था करता है, जिससे आपदा प्रबंधन का सरल और सहज बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एमेच्योर रेडियो को लोकप्रिय बनाने में प्रौद्योगिकी तकनीकी विभाग की भूमिका क्या है। तो इसने देश भर के अनेक स्थानों पर एमेच्योर रेडियो केंद्रों की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय व्यापी कार्यक्रम आरंभ किया है। नेक्स्ट है, यह अव्यावसायिक केंद्र संचालकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सेट का है ये कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारणों को लिखिए। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, केबल टूट जाना, यानी केबल
बिजली आपूर्ति की बाधित होना, संचार भवनों के ध्वस्त होने के कारण संचार यंत्रों का क्षतिग्रस्त होना, ट्रांसमिशन टावर का क्षतिग्रस्त हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी स्वाभाविक यानी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। यानी सुनामी जिस क्षेत्र में ज़्यादा आता है उस क्षेत्र में किस प्रकार का गृह निर्माण करना चाहिए। तो सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण तट से दूर किया जाना चाहिए। 100 मीटर की दूरी पर हो। गृह निर्माण का कार्य समतल भागों की अपेक्षा सामान्यतः ऊंचे भागों पर किया जाना चाहिए तथा मकान निर्माण इस प्रकार हो कि भूकंप एवं सुनामी की लहर का प्रभाव कम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करना है। तो प्राकृतिक आपदा मैं पहले भी बता चुकी कि हमारे वातावरण में घटित होने वाली वैसी घटनाएं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है तो प्राकृतिक आपदा कहलाती है, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, भूस्खलन, चक्रवात। और मानव निर्मित घटना जो होता है वो मानवों के गलत गतिविधियों के कारण यानी वैसी घटना जिसकी उत्पत्ति में मानवीय कारकों का हाथ होता था, जिसके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानवों की मृत्यु एवं संसाधनों की हानि पहुंचती हो, यानी लापरवाही के कारण भी होता है। मानव निर्मित आपदा कहलाती है, जैसे रेल एवं सड़क दुर्घटना, आग, युद्ध, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुनामी से बचाव के कोई 3 उपाय बताएं। तो सुनामी से बचाव हेतु निम्नलिखित उपाय है। पहला कि समुद्र तट क्षेत्रों के समीप मैंग्रोव वनस्पति को लगाने का कार्य किया जाना चाहिए। बी है तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है समुद्र के नज़दीक कंक्रीट तटबंधों का निर्माण किया जाना चाहिए और वो मजबूत होना चाहिए, जिसके कारण गांव इलाके में बाढ़ या सुनामी का चपेट न आए। तो इस तरह से हम लोग 2 सेट का कंप्लीट कर चुके हैं आपदा प्रबंधन का। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे और क्वेश्चन। तब तक के लिए थैंक यू सारे स्टूडेंट को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर लीजिए। starkstudy.com जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए। ठीक है, ओके, बाय बाय।